गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम आज जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे या स्टार्ट कर रहे हैं, हमें उसकी आउटकम पता होनी चाहिए कि हम उससे सीखने वाले क्या हैं, हम इसको पढ़ के हमें नॉलेज क्या आने वाली है। सबसे पहले हम जो इसका लर्निंग आउटकम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमारी जो लर्निंग है वो कैसे इन्हांस हो रही है, कैसे इम्प्रूव होगी। सबसे पहले जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, अगर हम इसका ब्रीफली और रफली आइडिया दें, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट में काम कर रहे हैं। जैसे हमें कोई भी मटेरियल लेना है, हम उसके लिए हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाएंगे कि हम जैसे मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो मटेरियल है उसका पहले एस्टिमेट लगाते हैं, फिर उस मटेरियल की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। सो ये है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम इसमें जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। लाइक जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी, किस टाइप की वायरिंग होगी, कैसे वायरिंग होगी, और उसकी लेबर कॉस्ट क्या आएगी, उसकी मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी, कैसे काम होगा, वो सारा स्केमेटिक स्केमेटिक वे से हम उसको समझेंगे इस सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी। जैसे जब आप डिप्लोमा करके किसी भी प्रोफेशनल किसी भी कंपनी में आप जॉब करोगे, बेसिकली रीज़न क्या है, लोग इंजीनियर्स को हायर क्यों करते हैं? इंजीनियर्स को हायर करते हैं उनकी कॉस्ट रिडक्शन के लिए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो और उनकी कॉस्ट इफेक्टिव रहे। सो बेसिकली अगर हम किसी चीज़ का एस्टिमेट लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो कॉस्ट है वो पहले डिसाइड हो जाएगी, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतनी लेबर लगेगी। तो इससे क्या है, हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। सो इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या हमारी आउटकम आएगी। सबसे पहले हम इसमें जो सीखेंगे वो सीखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स। इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स मीन्स कि मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, वो इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से ही बनाओगे आप। अगर आप नहीं बनाओगे तो वो वायलेशन होगी। वो बिल्डिंग जैसे मान लीजिए आपने नक्शा बनाया, आपने किसी भी घर का, तो उस घर का आप नक्शा बना रहे हो तो वो रूल के हिसाब से बनाना चाहिए। तो इसमें हम सभी इलेक्ट्रिकल के रूल्स, लाइक अर्थिंग कितने की कैसे होगी, जो स्विच बोर्ड है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, किसी भी कितने रेटिंग का लगेगा, इसमें सब हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड रूल में। और सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ गुड एस्टिमेट्स। गुड एस्टिमेट्स मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी चीज़ प्लान करी है, हम उसका पहले एस्टिमेट लगाएंगे कि ये चीज़ वर्कआउट करेगी नहीं करेगी, मीन्स थ्योरेटिकल अप्रोच होगी हमारी भी किसी एस्टिमेट के लिए। थर्ड वन है कि वेरियस टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम्स। वायरिंग सिस्टम क्या है, बहुत तरह के वायरिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आप लैब्स में होते हैं, जैसे हम लैब्स में पढ़ते हैं, उसके लिए वायरिंग अलग है, हमारे घर के लिए वायरिंग अलग है, मॉल्स के लिए वायरिंग अलग है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वायरिंग हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो फोर्थ वन है एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर HT एंड LTIs। अब आपने सबने देखा होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसमें क्या लगता है, उसमें हाई टेंशन वायर होती हैं और लो टेंशन लाइन्स होती हैं। तो उन हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन्स में हम कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लाइक ट्रांसफार्मर है, कितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगेगा, कौन सा सर्किट ब्रेकर लगेगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी, क्या उसकी लेबर पड़ेगी, क्या स्ट्रक्चर्स लगेंगे, वो हम सब इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप है हमारा प्रिपेयर है टेंडर डॉक्यूमेंट। हम सब जानते हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर है क्या एक्चुअल। टेंडर एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, उन्होंने कोई सबस्टेशन बनाना है, सब स्टेशन। अब उस सबस्टेशन बनाने के लिए वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो क्या करेगी, वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगी कि हमने एक सबस्टेशन बनाना है और कोई कंपनी है कंस्ट्रक्शन वाली जो इस सबस्टेशन को पूरा कर सके। और हम टेंडर क्या है, इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजमेंट होती है। उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अपना टेंडर पेश करते हैं, अपना टेंडर बनाते हैं अपना, और मिनिमम रेट पे मैक्सिमम आउटपुट वर्क लेने के लिए। तो ये इसमें हम टेक्निकल और जो स्टैंडर्ड वाइज है वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो लास्ट है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन। जो कॉस्ट होगी वायरिंग की, वो कितनी कॉस्ट आएगी, उसका सब एस्टिमेट हम इसमें लगाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन बताना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं।
और जो सिलेबस है वो हमें ये डायरेक्शन बता रहा है कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमें इसमें जरूरत पड़ेगी पढ़ने की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इस इंट्रोडक्शन में हम एस्टिमेटिंग मीन्स कि हम एस्टिमेटिंग के लिए परफॉर्मा कैसे बनाएं, उसकी जो प्राइस लिस्ट है वो कैसे डिसाइड करें, उसके लिए जो एस्टिमेटर है उसके पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एस्टिमेशन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वायरिंग में आएगा कि टाइप्स ऑफ वायरिंग मीन्स कि हम कितने तरह की, जैसे वायरिंग है, फ्लीट वायरिंग है, सरफेस वायरिंग है, कंसील्ड कंड्यूल्ड वायरिंग है, मैं कौन कौन सी वायरिंग हम यूज़ करेंगे अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, हम सब इसमें टाइप्स ऑफ वायरिंग में पढ़ेंगे। अब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही फॉलो कर रहा है। इसमें हम लेबर वेजेस, लेबर को काउंट कैसे करना है, जैसे हम अब अपने घर में काम करवाते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप पॉइंट बेसिस लोगे या किस मेथड से पैसे लोगे, तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। लेबर मेथड कौन कौन से डिस्कस करेगा। अब है एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड मीन्स जैसे आप घर में वायरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, आप इंडस्ट्रियल में कर रहे हो उसके लिए आपको कौन सा चाहिए, आप ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको कौन सा चाहिए। और जो फिफ्थ है उसमें हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, जो टेंडर है उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। मीन्स अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, इट्स एन आर्ट बाय अप्रोक्सीमेट मटेरियल, मनी टू बी इन्वेस्टेड एंड ड्यूरेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट वर्क कैन बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग। मीन्स इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाएँ तो ये एक ऐसा मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, जिसमें हम पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो एस्टिमेटिंग इज अबाउट मनी टू बी इन्वेस्टेड और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, हम इसमें टाइम और जो अपनी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसका हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। मीन्स अब हमें हमारा मतलब क्या है कि हमें पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हमें करना क्यों है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का मेन मकसद क्या है हमारा करने के लिए। सबसे पहले क्या है, हम इसमें वो मटेरियल प्रिपेयर करेंगे जो हमें चाहिए। सेकंड, इसमें क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि इसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल बहुत कम होगी। अगर वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगी तो मीन्स हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव आइडिया होगा ये। थर्ड वन है सेविंग ऑफ टाइम। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि ये ड्यूरेशन बताएगा किसी काम को ख़त्म होने के लिए, तो उससे हमारा क्या है, टाइम कम लगेगा इसमें। तो मिस यूज ऑफ मनी इज अवॉइडेड। तो इसमें क्या है, अगर हम टाइम कम लगा रहे हैं, हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो मनी है वो कम होगी, कंज्यूम होगी। तो जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है उसके लिए हम जो एस्टिमेटर, मतलब हमारा पास एस्टिमेटर है, उसके पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ भी हम बोल सकें कि जो ये एस्टिमेट लगाएगा ये अच्छा एस्टिमेट लगाएगा। सबसे पहले उसको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स उसको डीपली नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की, कि अगर मैं इस रूम की किसी रूम की वायरिंग कर रहा हूँ, उस रूम में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा और कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है इस रूम में। और सेकंड वन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मीन्स उसने पहले कहीं पे अपने आप काम किया हो, किसी इंडस्ट्री में या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट को हैंडल किया हो। थर्ड वन है एक्सपेरिमेंटल पावर। मीन्स वो रिस्क लेना जानता हो या उसको पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। फोर्थ वन है नॉलेज ऑफ लेटेस्ट प्राइस। मीन्स इसमें टाइम और कॉस्ट आ रही है, तो हम टाइम तो देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं, हम जो मटेरियल बाय कर रहे हैं, वो एक्चुअल मार्केट प्राइस में उसकी वैल्यू कितनी है और वो हमें महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ये भी एस्टिमेशन के बीच में आएगा। फिफ्थ वन है नॉलेज द लेटेस्ट कोड। मीन्स जो भी हम वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो कोड के अंडर आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं। कल को कोई भी क्वालिटी चेक हो तो हमें पेनल्टी ना पड़े उस चीज़ के अंदर। जैसे हमने पढ़ा है कि हम पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग या जो गुड एस्टिमेटर है उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। मीन्स इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या चीज़ें कंसीडर करने वाले हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मीन्स हम कोई मटेरियल लेंगे अपने वर्क के लिए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसकी वो स्पेसिफाइड है हमारे वर्क टास्क के लिए नहीं। सेकंड है प्रेपरेशन ऑफ मटेरियल लिस्ट। हम लिस्ट बनाएंगे कि हमें
कौन कौन सी मटेरियल चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे कि वो उसकी प्राइस क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से। थर्ड है सुपरविज़न। अब सुपरविज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। मीन जो हमने मटेरियल हमने ख़रीदे हैं वो एक्चुअली कंज्यूम हो रहे हैं और कितने टाइम में हो रहे हैं, और हमारी लेबर है काम कर रही है नहीं कर रही है, तो सुपरविज़न में हम ये सब चीज़ें कंसिडर करेंगे। फोर्थ वन है स्टोरेज कॉस्ट। मीन्स कि हम कोई भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी। फाइव है ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज मीन्स जो हम कोई भी चीज़ लगा रहे हैं उसके हम जैसे बोलते हैं ऊपरी खर्चे हमें क्या पड़ने वाले हैं। टोटल कॉस्ट मीन्स जब हम सब एस्टिमेट लगा लेंगे उसके बाद हम टोटल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट में मीन्स कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं लेबर को कैलकुलेट करने के, लाइक डे वेजेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक पॉइंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं हम हमेशा ये मतलब बोला जाता है कि हमें बिल चाहिए या हमें कोई चीज़ प्लान करनी है तो उसके लिए हम एक परफॉर्मा बनाते हैं। ऐसा ही है जैसे हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो हम अपने हिसाब से उसके लिए एस्टिमेटिंग लिस्ट बनाएंगे कि जैसे अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो आप देखोगे तो उसमें जो अबव चीज़ें ये सब चीज़ें लिखी होंगी, जैसे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी और कितने नंबर में क्वांटिटी चाहिए आपको, रेट क्या लग रहा है, उसकी अमाउंट क्या है, और रिमार्क्स मीन्स कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ट्रांसफार्मर की, तो ये है मतलब हमें ट्रांसफार्मर चाहिए 33x11 के भी, अगर हम इसमें कुछ रहेंगे ये MVA में चाहिए हमें इसकी स्पेसिफिकेशन, तो हमें 2 चाहिए और इसका एक का प्राइस कितना है 2.5 लाख, और 2.5 लाख अगर हम 2 लेंगे तो कितना पड़ेगा 5 लाख का। अब इस 5 लाख के ऊपर भी हमें क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन फीस इसका 5%, लेबर चार्जेस इसका 10%, और कॉन्टीजेंसीज हैं जैसे हमारे एक्स्ट्रा खर्चे। और जब इन सबको मिला के हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी वो हमारा होगा प्रॉपर कॉस्ट वैल्यू, टोटल कॉस्ट वैल्यू। ये हमारा हम मतलब जब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम करेंगे तो परफॉर्मा सबसे पहले बनाया जाएगा एस्टिमेट के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग। अब जो मटेरियल है हम उसकी कॉस्टिंग करेंगे और प्रेपरेशन करेंगे। मीन्स अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, इस जॉब विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच आइटम, हम जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ईच आइटम की एंड क्वांटिटी एंड रेट ऑफ ईच आइटम विद टोटल कॉस्ट। मीन्स हम पहले स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे ईच आइटम की और हर एक जो आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, हम सब इस परफॉर्मा में रिकॉर्ड करेंगे। जो हमने प्रीवियस हमने पर्पज ऑफ जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का परफॉर्मा बनाया सेम एज इट इज वो ही हम इसमें बनाएंगे पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग में। तो बेसिकली ये हम जो बना रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ मटेरियल जो शेड्यूल कॉस्टिंग है, ये किसके लिए बना रहे हैं, हम अपने मटेरियल के लिए, कि जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, उसमें हम ईच आइटम की जो है उसकी स्पेसिफिकेशन और वो हमें कितनी कॉस्ट में पड़ेगी हम उसके लिए प्रेपरेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट क्या है, इट्स टाइप ऑफ कोटेशन। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, तो हम डिफरेंट शॉप्स में जाते हैं, हम वहाँ पे जाके प्राइस लिस्ट वेरीफाई करते हैं कि हमें हमें एक ट्यूब की कितनी कॉस्ट पड़ेगी और दूसरी मार्केट में कितने की पड़ेगी। तो प्राइस लिस्ट क्या है, प्राइस लिस्ट है बाय कंडक्टिंग ए मार्केट सर्वे दैट एस्टिमेटेड गेट्स द प्राइस लिस्ट ऑफ मटीरियल। मीन्स कि हम एक एस्टिमेट लगाएंगे प्राइस लिस्ट से कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है हमारे मटीरियल की। तो जो ये प्राइस लिस्ट है वो हमें सप्लाई करेगी या फर्म सप्लाई करेगी, और जहाँ हम जहाँ किसी शॉप में जाएंगे वहाँ पे अप्लाई की जाएगी। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट सर्वे। जैसे हमने प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट भी हम मार्केट सर्वे पे ही डिसाइड है। मार्केट सर्वे बेसिकली क्या है कि आप एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी इक्विपमेंट कोई भी ऐसे आप कोई कार खरीदने जा रहे हो, तो वो क्या एक मार्केट सर्वे है कि आप देखने जा रहे हो कि कहाँ से मेरे को कितने की कार पड़ रही है, कितने की प्राइस वैल्यू है उसकी। वही हम करेंगे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
हम स्विच लेने जा रहे हैं, स्विच बोर्ड MCB लेने जा रहे हैं, तो हम डिफरेंट शॉप्स में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमें जो इक्विपमेंट मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। और सेकंड है हमारे पास ओवरहेड चार्जेस। अब जो ओवरहेड चार्जेस है वो उसमें हम 2 टाइप की चार्जेस इंक्लूड करेंगे, लाइक मटेरियल और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम और लेबर की क्या कॉस्ट पड़ेगी। इसमें हमारे पास 2 तरह के चार्जेस आएंगे। पहला आएगा मेंटेनेंस ओवरहेड चार्जेस। मेंटेनेंस में क्या आएगा, मटेरियल और लेबर आएगी। सबसे पहले हम इसमें मटेरियल को देखेंगे कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस वैल्यू में क्या क्या चार्जेस पड़ रहे हैं हमारे। और सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस, मींस इसमें हम लेबर को कंसीडर कर रहे हैं। इसमें जो भी सैलरी बनेगी कि हमारा जो हम सैलरी दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं, उसकी जो चार्जेस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में अभी तक पहुँचे हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, लाइक मार्केट सर्वे, परफॉर्मा, पर्पस। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम यही प्रोसेस को आगे गोइंग ऑन रखेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।